पिछली बार हमने धरातलीय उच्चावच और फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताने का प्रयास किया था कि धरातल जो डिफरेंट प्रकार का धरातल है उसके आधार पर भिन्न भिन्न फसलें पैदा की जाती हैं। आज हम एक विशेष जो हमारा रिसोर्सेज है वो है मिट्टी संसाधन। मिट्टी और फसलों का घनिष्ठ संबंध होता है, तो मिट्टी के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि कृषि एवं मिट्टी संसाधन। तो मिट्टी में प्रधानतः 4 तत्व होते हैं, 4 प्रकार के जो तत्व होते हैं, जिसमें पहला है कार्बनिक, अबायोटिक मैटर, दूसरा है बायोटिक या कार्बनिक पदार्थ, वाटर जल और हवा। ये 4 मुख्यतः मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले तत्व होते हैं। इन तत्वों की विशेषताओं को प्रभावित करने वाले ये 4 प्रकार के तत्व हैं। इन 4 प्रकार के तत्वों को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, जिसमें पेरेंटियल पदार्थ या पित्तरी पदार्थ जिसको हम कहते हैं, दूसरा है जलवायु, तीसरा है उच्चावच, चौथा वनस्पति और 5वां है प्राणीजन। तो ये 4 पदार्थ हैं वो मिट्टी को प्रभावित करते हैं। देख सकते हैं पित्तरीय पदार्थ, पित्तरीय पदार्थों में पित्तरीय पदार्थ के आधार पर मिट्टी की भौतिक विशेषताओं को देखा जाता है और इसके आधार पर हम 12 प्रकार की मिट्टियों को अलग अलग विभाजित कर सकते हैं, जिसमें मिट्टी में खनिज तत्व, मृत्तिका, गाद और रेत के कण मुख्य। इन कणों के आधार पर रेतीली मिट्टी, दोमट, रेतीली दोमट, गाद दोमट, गाद, रेतीली मृत्तिका दोमट, मृत्तिका दोमट, गाद मृत्तिका, रेतीली मृत्तिका, गादी मृत्तिका और भिन्न भिन्न फसलों के लिए ये सारी जो मिट्टियां हैं जो उसके उत्पादन में सहायक होती है। दूसरा है मिट्टी में विद्यमान पीएच की मात्रा। पीएच की मात्रा के आधार पर ही मिट्टी 2 प्रकार की हो सकती है, या तो क्षारीय मिट्टी होगी या अम्लीय मिट्टी, जिसमें कम चूना, कम के लिए जिसमें पीएच की मात्रा कम है इसमें चूना अधिक होगा और अधिक के लिए अम्ल होगा। ये इस मिट्टी की प्रमुख विशेषता है। अब हम 6.5 से 7.5 पीएच की मात्रा, जो प्राथमिक पोषक तत्व जो 6.5 से 7.5 में पीएच की मात्रा को अगर हम मिट्टी के अंतर्गत लेते हैं तो उसके अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को हम 3 भागों में, प्राथमिक, गौण और लघु पोषक पदार्थ, इन 3 भागों में बांट सकते हैं। तो प्राथमिक जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, 3 तत्व होते हैं। नाइट्रोजन जो ज़्यादा प्राइमरी स्टेज पर जो पहला ही पोषक तत्व होता है, तो उसमें 3 तत्व, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसकी मात्रा होती है। दूसरा गौण पोषक तत्व है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स के अंतर्गत सल्फर आती है, कैल्शियम आता है और मैग्नीशियम आता है। सेकेंडरी लेवल पर कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम होता है। इसके बाद जो लघु पोषक पदार्थ होते हैं उसमें आयरन, कॉपर, अभ्रक और जस्ता, जिंक, लोहा, तांबा, माइका,
या अभ्रक और जस्ता की मात्रा उपलब्ध होती है। इस प्रकार अम्लीय मिट्टी में क्षारीय मिट्टी की अपेक्षा अधिक होती है इनकी मात्रा। तो पोषक तत्वों के आधार पर मिट्टी दो प्रकार की होती है, एसिडिक और बेसिक, अम्लीय और अक्षारीय। तो फसलों के लिए 6.5 से 7.5 के मध्य जो पीएच की मात्रा होती है वो हमारी फसलों के लिए बेस्ट मानी गई है, अच्छी मानी गई है। ये इसलिए कई बार हमारी मिट्टी में कौन सी पीएच की मात्रा है उसकी जांच के लिए बार बार कहा जाता है कि प्रयोगशालाओं में जा करके आपकी मिट्टी की जांच करवा लो, उसके अनुरूप ही आपको कौन से फर्टिलाइजर देना है फसल को और कौन से नहीं देना है, ये इसका निर्धारण किया जाता है। तो हमारे जो विद्वान प्रोफेसर इग्नातिफ और पेल के अनुसार विभिन्न फसलों के लिए जो पीएच मात्रा जो आवश्यक है उसको उन्होंने कई भागों में बांटा है। तो जैसे अब पीएच मात्रा 6.5 से 8 के बीच जौ की फसल के लिए, ज्वार मक्का के लिए 5.5 से 7.5, जई के लिए 5.5 से 7.5, धान की फसल के लिए 5.5 से 6.5, मटर के लिए 6 से 7.5, कपास के लिए 5 से 7.5 पीएच की मात्रा आवश्यक है। इसके अलावा तंबाकू के लिए 5.5 से 7.5 की पीएच की मात्रा जरूरी है। केवल जौ, लहसुन और चुकंदर के लिए 8 पीएच मात्रा की आवश्यकता होती है। अब हम जो एसिडिक और बेसिक मिट्टी है, तो जो क्षारीय मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती हैं? तो शुष्क, अर्धशुष्क और दलदली भागों में, ड्राई, सेमी ड्राई एंड जो पेडजोन प्रकार के सॉयल है उसमें ये जो क्षारीय तत्व है उसमें पाया जाता है। अगर हम हमारे देश में देखें तो देश में पंजाब में इस प्रकार की मिट्टी है, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, राजस्थान में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और देश का 12 मिलियन एकड़ भूमि इस प्रकार की सॉइल है जो हमारे देश में पाई जाती है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत में है वहाँ 30% भूमि नमकीन पाई जाती है। इसके अलावा मिस्र, सूडान, सोवियत रूस, उत्तरी चीन, हॉलैंड, उत्तर पश्चिमी यूएसए, इन भागों में भी इस प्रकार की सॉइल पाई जाती हैं। तो मिट्टी किसी भी देश की फसलों के लिए मिट्टी एक आवश्यक तत्व है और हमारे लिए मिट्टी का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि हमारा जीवन हमारी फसलों के ऊपर ही निर्भर करता है। ओके, थैंक यू।